नमस्कार साथियों। और देखिए, बड़ी ही अच्छी पिछले दिनों फिर आपसे तमाम चर्चाएं होना शुरू हो गया है। और जब हम बात कर रहे हैं तमाम स्टैटिस्टिक्स को लेके और अपने ये जो भी हम परफॉर्मेंस बच्चों को देते हैं और उनकी जो आप समझें कि उन्होंने जो भी लिखा पढ़ा और उसमें जो मार्क्स आपने दिए, उसको यदि मैं परफॉर्मेंस का नाम दूं तो वो आपके पास जो डेटा आ जाता है उसकी इंटरप्रिटेशन की बात है। कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत ज़्यादा ध्यान उन डेटा के इंटरप्रिटेशन पर देते हैं और अपने डेटा को और नए नए ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका हम ढूंढते रहते हैं हर समय। अब देखें, मान लीजिए कि एक छोटी सी बात मैं आपसे साथ करना चाह रहा हूँ। हमारे पास मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो उन्हीं बच्चों के डेटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर जो डेटा आपको मिल गया वो कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देखें, एक प्रेजेंटेशन हो सकता है कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, है ना। एक पॉपुलेशन आपके पास है, पॉपुलेशन में आपको कितने मेल, कितने फीमेल, कितने चिल्ड्रन, मतलब इस तरह से आप अपनी जो आपकी जो डेटा है आपको उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। ये मेज़रमेंट के तमाम तरीके हैं, मेज़रमेंट की स्केल्स हैं। एक्चुअली ये मेज़रमेंट स्केल्स की बात मैं करना चाह रहा हूँ। मेज़रमेंट के स्केल नंबर 1 क्या है कि आप अपने डेटा को क्लासीफाई करके रखते हो। या आप ये कहो कि हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, या आप ये कहो कि हमारी क्लास में 15 बॉयज़ हैं और 15 लड़कियाँ हैं। तो ज़रूर जब आप 15 लड़के और 15 लड़कियाँ कहते हो तो सूचना ज़्यादा प्रदान होती है। तो ये एक तरह से जिसका नाम हमने दिया नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल का मतलब आपने एक तरह से नाम एक तय कर दिया, मेल फीमेल, बॉयज़ गर्ल्स, है ना। और भी आप साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, है ना, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, साइंस में इतने, आर्ट्स में इतने, कॉमर्स में इतने, अलग अलग तरह से आप टोटल बता सकते हो। भाई 100 बच्चे कुल मिला के इस स्कूल में 10वीं में पढ़ते हैं, लेकिन 40 बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, 30 बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के हैं और 30 बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, ऐसे भी। तो आप जब इस तरह से क्लासीफाई कर देते हो अपने डेटा को तो और ज़्यादा सूचना प्राप्त हो जाती है। तो ये जो एक तरीका हुआ, इसको हम नाम दे रहे हैं नॉमिनल स्केल का। उसके बाद आप देखें, आपने बच्चों को फिर से आपने बच्चों को टेस्ट दिया, नंबर दे दिए तमाम, किसी को 60 मिला, 65 मिला, 64 मिला, है ना, 58, 52, 54, कुछ भी मिल गया, नंबर मिल गया, है ना। ये एक रॉ डेटा आपके पास आ गया। इस रॉ डेटा में, है ना, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन फोर्थ आया, है ना। तो ये है कि उनके एक्चुअल मार्क्स क्या क्या हैं, 65, 62, है ना, 58, 56, 4, कुछ भी। और एक आपने कहा जी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को नहीं दिखा रहे, बल्कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कह रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह का आप ऑर्डर एक दे रहे हैं तो एक अलग ढंग की जानकारी आपको मिलती है। तो वो जो स्केल है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल एक नॉमिनल स्केल था, एक ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब है कि जब आप तमाम डेटा को कोई एक ऑर्डर में रख देते हो, है ना। ऑर्डर में रखने का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से जब आपने कह दिया तो उस मेज़रमेंट स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। अब यहाँ आप देखो, एक यहाँ पर भी एक समस्या भी है, एक लिमिटेशन है। वो क्या है? वो ये है कि फर्स्ट को मिला था 62, है ना, सेकंड को मिला 60, थर्ड को मिला 55, फोर्थ को मिला 54। तो फर्स्ट और सेकंड में 2 नंबर का अंतर है, सेकंड और थर्ड में 5 नंबर का अंतर हो गया, है ना, थर्ड और फोर्थ में फिर 3 नंबर का अंतर हो गया। माने आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो किया, किसी को 90 मार्क्स मिला, फर्स्ट आया, किसी को 80 मार्क्स मिला, सेकंड आया, किसी को 75 मिला, थर्ड आया। तो फर्स्ट और सेकंड में 10 नंबर का अंतर है, जबकि सेकंड और थर्ड में 5 नंबर का ही अंतर है। तो यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करने से उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसमेंट तो पता चल जाती है, लेकिन उनके बीच में अंतर का पता नहीं चलता, एक्चुअल लेवल क्या है ये पता नहीं चल पाता। तो ये जो ऑर्डिनल स्केल है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप का जो स्केल है, इसकी एक सीमा ये है कि बीच का अंतर पता नहीं चलता, है ना। 2 हो गए, एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल। और
दोनों में परेशानी, दूसरे वाले में परेशानी क्या कि रैंक 1 रैंक 2 में जो अंतर है और उसी तरह से रैंक 2 और 3 में जो अंतर है वो बराबर नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसा करें कि अंतर बराबर हो जाए। जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सोमवार के बाद मंगलवार 24 घंटे बाद आता है, मंगलवार के बाद बुधवार फिर 24 घंटे बाद आता है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार फिर 24 घंटे बाद आता है। यानी कि अंतर बराबर है। ठीक है ना, ये अंतर बराबर है। तो अगर अंतर बराबर कर दिया आपने किसी भी घटनाक्रम में, है ना, बच्चों की परफॉर्मेंस भी एक घटनाक्रम है और भी कुछ हो सकता है। तमाम घटनाओं की हम तो एनालिसिस करने के रुचिकर हो सकते हैं, में हमारी रुचि हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने उसका अंतर बराबर कर दिया, ठीक है, तो आप देखिएगा आपने पहले किया था नॉमिनल स्केल, उसके बाद आपने कहा जी हम ऑर्डिनल स्केल करेंगे, फिर आपने अंतर बराबर कर दिया तो इंटरवल स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। थर्ड जो स्केल है वो इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल का मतलब ये है कि हाँ वही इंटरवल जो है वो बराबर बराबर है ना। कमरे का तापमान 25 डिग्री है, कमरे का तापमान 24 डिग्री है, कमरे का तापमान 26 डिग्री है। तो कमरे का तापमान जब 26 डिग्री था और जब 25 डिग्री था तो जो अंतर था उतना ही अंतर जब 25 डिग्री है और जब 24 डिग्री है में उतना ही अंतर होगा। तो अगर आपने उस अंतर को बराबर कर दिया है तो ये स्केल जो है वो इंटरवल स्केल कहलाएगी। 3 बातें हो गई, है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। चौथा एक स्केल और भी है ना, वो ये है कि जब तक आप एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन नहीं करते तब तक चीज़ों का रिलेटिव बात समझ में ज़्यादा नहीं आती। जैसे एक पक्षी है 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है ज़मीन से, मैंने देखा 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है। अब मैं 15 मीटर ऊंची दीवार और बिल्डिंग पे चला गया, वहाँ खड़े होकर मैंने उसी पक्षी को देखा। अभी पक्षी 85 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो कभी कह रहे 100 मीटर पर, कभी कह रहे 85 मीटर पर, है ना। तमाम ऊंचाइयाँ होती हैं जोग्राफिकली, आपने देखा होगा। जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा जो पीक है वो उससे थोड़ी कम ऊंची है, फिर उससे कम ऊंची है। ऐसे तमाम पर्वतराज, है ना, सबकी अलग अलग ऊंचाई है। इन सब की ऊंचाइयों का एक बेस है, एक एब्सोल्यूट जीरो है, सी लेवल। सी लेवल से इतनी ऊंचाई, समुद्र के तल से इतना ऊंचा है। तो जब वो समुद्र तल यानी कि एब्सोल्यूट जीरो आप डिफाइन कर देते हो तो सूचना ज़्यादा अच्छी हो जाती है। रेशियो स्केल जिसको कहते हैं, रेशियो स्केल, है ना, आपने एक एब्सोल्यूट जीरो भी यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जब आप ये तय कर देते हो, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास तमाम डेटा है और डेटा को आप प्रेजेंट करना चाहते हो लोगों के सामने, तो किस किस ढंग से करोगे। नंबर 1 नॉमिनल स्केल किसी ढंग से क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह रख देंगे। उसके बाद इंटरवल स्केल यानी इंटरवल को यदि बराबर कर दिया जाए, है ना, सोमवार मंगलवार टाइप का, तो उस तरह का प्रेजेंटेशन। और यदि आपने इसमें एक एब्सोल्यूट जीरो और जोड़ दिया कि भाई ये परफॉर्मेंस हो कहाँ से रही है, कहाँ से उठ के आ रहे हैं ये सब बच्चे हमारे सामने, तो मैंने 0 मार्क्स वाले, तो जब 0 वहाँ पर आ जाता है तो आप देखेंगे कि रेशियो स्केल, है ना, उसको हम कहते हैं। तो 4 तरह की हमारे स्केल पाए जा रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, है ना। इस ढंग से हम अपनी बात को आपके सामने रख सकते हैं। तो ये स्केल्स के बारे में बताना बहुत आवश्यक था। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। ऐसे प्रश्न करते रहिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते रहिए, चैनल आगे बढ़ता रहेगा। प्रश्न पूछते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार जी, थैंक यू।